अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टेमिक इफ़ेक्ट ऑफ द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हमारे पास तीन हैं, एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन और ग्लाइकोपाइरोलेट। इनके हम पहले देखेंगे फार्माकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, जिसमें वो डिफरेंट बॉडी पैरामीटर्स के ऊपर किस तरह से इफेक्ट करती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने समराइज़ किया हुआ है, ये आपके पास चैप्टर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के अंदर यहाँ पे आपको एक टेबल मिलेगा ना, जिसके अंदर उसने लिखा हुआ है टेकीकार्डिया के आगे उसने 3+ डाले हुए हैं। प्लस जो है वो मार्क्ड इफेक्ट के लिए होता है। इसी तरह से जो है वो ये टेबल आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ब्रोंकोडाइलेशन के लिए जो है वो मॉडरेट इफेक्ट के लिए डबल+ उसने डाला हुआ है, सेडेशन के लिए +1। तो ये आपको यहाँ पे समराइज हुआ मिलेगा, ठीक है। कि एट्रोपिन जो है वो क्या कराती है, मार्क्ड टेकीकार्डिया कराती है। मार्क्ड टेकीकार्डिया से मुराद है कि सवियर किस्म का टेकीकार्डिया कराती है, यानी कि पोटेंशियल टेकीकार्डिया कराती है एट्रोपिन। मॉडरेट लेवल की जो है ब्रोंकोडाइलेशन कराती है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके सामने डबल+ जो कि डबल+ साइन है मॉडरेट इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये मॉडरेट लेवल का जो है वो ब्रोंकोडाइलेशन कराती है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो मिनिमल सेडेशन कराती है, और उसके अलावा यहाँ पे जो है वो मॉडरेट लेवल का एंटी स्वेलेगिक इफेक्ट जो है वो कराती है, जो कि डिक्रीजिंग फ्लो ऑफ स्लाइवा रेट होता है। स्लाइवा का जो रेट होता है वो फ्लो रेट कम हो जाता है, ठीक है। स्कोपोलामाइन इसकी निस्बत देखेंगे तो मिनिमल टेकीकार्डिया कराती है, जबकि ग्लाइकोपाइरोलेट मॉडरेट टेकीकार्डिया कराता है, ठीक है। यानी अगर हम देखें तो एट्रोपिन जो है वो मार्क्ड टेकीकार्डिया कराएगी, ग्लाइकोपाइरोलेट मॉडरेट लेवल का कराएगी, और स्कोपोलामाइन जो है मिनिमल लेवल यानी कम करवाती है, ठीक है। इसी तरह से मिनिमल जो है ब्रोंकोडाइलेशन कराता है स्कोपोलामाइन, लेकिन मार्क्ड सेडेशन करता है, सेडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कराता है, ठीक है। इसी तरह से मार्क्ड लेवल ऑफ जो है एंटीस्वेलेगिक इफेक्ट कराता है, ये स्लाइवा के रेट को जो है वो कम कर देता है, जबकि ग्लाइकोपाइरोलेट जो है मॉडरेट लेवल का ब्रोंकोडाइलेशन कराता है, और इसके ग्लाइकोपाइरोलेट जो है वो सेडेशन नहीं कराती, वो नो सेडेशन का उसका इफेक्ट है, ठीक है। और मार्क्ड लेवल का जो है वो एंटीस्वेलेगिक इफेक्ट है। बाकी हम 1 बाय 1 इनका सिस्टमिक इफेक्ट देखेंगे कि एक एक सिस्टम के ऊपर इसका किस तरह से इफेक्ट होता है। जो सबसे पहले हम देखते हैं कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट ऑफ एंटीकोलिनर्जिक्स। तो ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं तीनों, एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन या ग्लाइकोपाइरोलेट, वो क्या करते हैं कि वो साइनोएट्रियल नोड के ऊपर इफेक्ट करते हैं, और उसके अंदर जो मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। अब ये जो मस्क्रीनिक रिसेप्टर ब्लॉक होने की वजह से पेशेंट को टेकीकार्डिया होता है, और ये टेकीकार्डिया इफेक्टिव होता है टू ट्रीट और रिवर्स द ब्रेडीकार्डिया। और वो ब्रेडीकार्डिया कौन सा, एक बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स के अंदर जो ब्रेडीकार्डिया होता है उसको रिवर्स करता है। पेरिटोनियल ट्रैक्शन की वजह से जो टेकीकार्डिया हो रहा था उसको रिवर्स करता है, और उसके बाद ओकुलोकार्डिक रिफ्लेक्स सेक्शन के तहत जो ब्रेडीकार्डिया हो रहा था उसको भी ये रिवर्स करता है। पेरिटोनियल ट्रैक्शन क्या है कि जैसे जो है लिप्रोटमी हो रही है या कोई और जो है वो पेरिटोनियल कैविटी का ऑपरेशन हो रहा है, तो रिट्रैक्टर्स लगा के सर्जन उसको जो है वो खींचता है, पेट को खींचता है। तो उस रिट्रैक्शन जो रिट्रैक्टर होते हैं उसकी वजह से जो ट्रैक्शन होती है, जो खिंचाव पैदा होता है, उसकी वजह से जो है वेगल इफेक्ट होते हैं और पेशेंट को ब्रेडीकार्डिया हो रहा है, ठीक है। उस ब्रेडीकार्डिया को जो है वो रिवर्स करता है एट्रोपिन थ्रू काजिंग टेकीकार्डिया। और इसी तरह से जो है वो जो ओकुलोकार्डिक रिफ्लेक्स सेक्शन होता है वो क्या होता है कि जो ऑप्टोमेट्री के ऑपरेशन होते हैं उनके अंदर जो है वो आपकी आई को इसी तरह से स्मॉल रिट्रैक्टर की निस्बत उसको ट्रैक्शन मिलती है, खिंचाव पैदा होता है, और उसकी वजह से जो वेगल इफेक्ट पैदा होता है और पेशेंट ब्रेडीकार्डिया के अंदर जाता है। तो इसीलिए एट्रोपिन इन ऑपरेशन के अंदर जो है हमारे पास प्रिपेयर्ड या डाइल्यूट भी पड़ी होती है, हम पेशेंट को फ्रिक्वेंटली दे रहते हैं। उसके अलावा जो दूसरा इफेक्ट है इसका कि एंटीकोलिनर्जिक काजेज ट्रांजिएंट ब्रेडीकार्डिया एट द डोज 0.4 मिलीग्राम पर बॉडी केजी वेट, द रीज़न इज़ अननोन, ठीक है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब आप पेशेंट को देते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स देते हैं तो इनिशियली वो जो है वो क्या करता है, पेशेंट को ब्रेडीकार्डिया कराता है, और वो ट्रांजिएंट होता है, शॉर्ट टाइम होता है, तो और उसके बाद पेशेंट को टेकीकार्डिया हो जाती है। इसका मैकेनिज्म अननोन है, इसकी रीज़न जो है वो भी रिसर्च के थ्रू रिवील होनी है। और इसके बाद ये क्या करता है, शॉर्टन करता है ये PR इंटरवल को ये के ऊपर इफेक्ट करता है और उसको जो है वो कम कर देता है। इसके अलावा आर्टियल एरिथमियाज एंड नॉन जंक्शनल एरिथमियाज ये कराता है, ठीक है जी। लेकिन लिमिटेड इफेक्ट होते हैं इसके वेंट्रिकुलर फंक्शंस के ऊपर या वेस्कुलर फंक्शंस के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, या आपके जो
वेंट्रिकुलर फंक्शन होते हैं उनके ऊपर कोई इतना सीवियर किस्म का एक्शन नहीं होता, मिनिमल इफेक्ट होता है। एट्रोपिन फ्लश इफेक्ट एक क्रिएट होता है। एट्रोपिन फ्लश इफेक्ट क्या होता है कि लार्ज डोज ऑफ द एट्रोपिन के काज द डाइल्यूशन ऑफ द ब्लड वेसल, डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल। तो जब आप इसको लार्ज अमाउंट में दे देते हैं तो वहाँ पे एट्रोपिन की ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, ठीक है। ये आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। ये आपके पास कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट है, इनको आप डिटेल में देखेंगे और इसके अंदर ये सारी चीज़ जो लिखी हुई है उसको मैंने पॉइंट्स की सूरत में आपके पास लिख दी है, आपको पढ़ा भी दी है। आपके पास मैं अपने वीडियो के नीचे इसका लिंक दे दूँगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके ये लेक्चर भी डाउनलोड कर सकते हैं या इसको डायरेक्टली पढ़ सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। उसके अलावा रेस्पिरेटरी इफेक्ट देखें तो एंटीकोलिनर्जिक जो है वो क्या करते हैं, डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी म्यूकोजा, ठीक है। जितने भी एंटीकोलिनर्जिक्स हैं तीनों, स्कोपोलामाइन, ग्लाइकोपाइरोलेट और एट्रोपिन, वो क्या करते हैं कि सिक्रीशंस ऑफ रेस्पिरेटरी म्यूकोजा को कम करते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा क्या होता है, काज द ब्रोंकोडाइलेशन, ऊपर हमने देखा था जो मॉडरेट ब्रोंकोडाइलेशन कराती है एट्रोपिन, मिनिमल जो है स्कोपोलामाइन, और मॉडरेट ही कराती है कौन सी जी, ग्लाइकोपाइरोलेट। अब ये जो ब्रोंकोडाइलेशन होती है उसकी वजह से क्या होता है, एयर वे मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से ऑटोनोमिक डेड स्पेस जो होती है वो क्या हो जाती है जी, इनक्रीज हो जाती है, ठीक है। यानी जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम होता है वो स्पेस जो है वो कम हो जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि ट्रैकिया से जो आपके पास ब्रोंकाई तक के एरिया है वहाँ पे ज़ाहिर है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज नहीं होता, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज तो जाके एल्वोलाई के अंदर होता है ना, तो वो एरिया क्योंकि डायलेशन की वजह से इंक्रीज हो चुका है तो अब जो है वो टाइटर वॉल्यूम आपको पेशेंट का बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम जो है वो गैस पहले एल्वोलाई तक पहुँचने से पहले स्टोर हो रही है। उसके अलावा सेरिब्रल इफेक्ट अगर आप देखें तो दो किस्म के सेरिब्रल इफेक्ट होते हैं, एक स्टिमुलेशन इफेक्ट होता है और दूसरा जो है वो डिप्रेशन इफेक्ट होता है। स्टिमुलेशन इफेक्ट के अंदर जब एट्रोपिन आप देते हैं तो पेशेंट को एक्साइटेशन होती है, रेस्टलेसनेस होती है और हेलुसिनेशन हो रही होती है। जबकि जब आप डिप्रेशन इफेक्ट को देखते हैं तो स्पेसिफिकली स्कोपोलामाइन जो है वो सिडेशन का काज करा रही होती है। ग्लाइकोपाइरोलेट हमने देखा था ये कोई सिडेशन नहीं कराई होती, मार्क्ड किस्म की सिडेशन जो है वो स्कोपोलामाइन कर रही होती है और मिनिमल जो है वो एट्रोपिन भी कर रही होती है, ठीक है जी। और दूसरी जो चीज़ होती है वो एमनेजिया करा रही होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, ठीक है। और जो फाइजोस्टिकमीन आपने पढ़ा हुआ है ये कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है, ठीक है। और ये क्या करता है जी कि ये सेरिब्रल इफेक्ट ऑफ एंटीकोलिनर्जिक को रिवर्स करता है, ठीक है, यानी कि इनके एंटीडोट है। उसके बाद अगर हम देखें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट के अंदर तो सारा के सारा इसका रिड्यूसिंग इफेक्ट है कि ये रिड्यूस करता है स्लाइवेशन एंड सिक्रेशन, ठीक है। तमाम जो जीआईटी की सिक्रेशंस होती हैं उनको रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस करता है जी गैस्ट्रिक सिक्रेशन, रिड्यूस करता है मोटेलिटी ऑफ जीआईटी, और जो लोअर स्फिंक्टर एसोफेगस स्फिंक्टर होता है उसके प्रेशर को भी क्या कर देता है, कम कर देता है। और इसकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है और ये और एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो हो रही होती है जिसकी वजह से रिगर्जिटेशन होती है और फूड जो है वो ऊपर की तरफ आती है, ठीक है। ऊपर हमने देखा था कि एयरवे भी रिफ्लेक्ट हुआ होता है, रिलैक्स हुआ होता है और ये सारी चीज़ें भी जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं और स्फिंक्टर ओपन होता है जिसकी वजह से फूड डाइजेस्ट होकर आगे की तरफ मूव करने के बजाय रिगर्जिटेशन होती है और ऊपर होती है जिसकी वजह से एस्पायरेशनल निमोनिया होता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है डू नॉट प्रिवेंट द एस्पायरेशनल निमोनिया, ठीक है। फूड कंटेंट ऊपर आएंगे और वो एसोफेगस से निकल के इसके अंदर आ जाएंगे, जो आपका ट्रैकिया है उस ट्रैकिया के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये प्रोहिबिटेड है इन CPR इन 2010 गाइडलाइन। 2010 के अंदर जो गाइडलाइंस आई थी उसके बाद जो है वो एट्रोपिन को CPR के अंदर नहीं दिया जा रहा है इसके इन्हीं इफेक्ट की वजह से। ऑप्थेल्मिक इफेक्ट के अंदर देखें ये कराता है मिड्रेसेस यानी पिपिलरी डायलेशन करवाता है, साइक्लोप्लेजिया कराता है यानी नियर वेरियन प्रॉब्लम कराता है और एंगल क्लियर ग्लाइकोमा कराता है, ठीक है। इनके इसी दूसरा इफेक्ट जो होता है ये इसी वजह से कि आप एट्रोपिन जब देते हैं तो पेशेंट की आइज़ को देख के, क्योंकि आइज़ डायलेट हुई होती है और वो ग्लाइकोमा लाइक कंडीशन हुई होती है जिसकी वजह से आइज़ जो है वो क्लोज नहीं होती तो पेशेंट मिमिक होता है कि इसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। लिहाजा इसी वजह से इसको रिसेंट गाइडलाइंस के अंदर यूज़ नहीं किया जा रहा है। उसके बाद जेंटो यूरिनरी इफेक्ट के अंदर क्या होता है, रिड्यूस ब्लैडर एंड यूरोटर टोन,
ठीक है जी। उसके बाद जो है वो इंक्रीज़ करता है स्मूथ मसल रिलैक्सेशन को और यूरिनरी रिटेंशन करवाता है। ठीक है जी। जबकि थर्मो रेगुलेशन के अंदर क्या होता है, ये इनहिबिट कर देता है स्वेट ग्लैंड्स को। जब स्वेटिंग ग्लैंड्स इनहिबिट होते हैं तो ज़ाहिर ट्रांसपेरेशन नहीं होती, वाटर बॉडी के अंदर स्वेट्स के जरिए नहीं निकलता, जिसकी वजह से टेम्परेचर बॉडी का जो है रेगुलेट नहीं होता और बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, ये है आपके सिस्टमिक इफेक्ट। ये लेक्चर आपका यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होगा, उसके नीचे लिंक में जो होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक के ऊपर जाके क्लिक करें और उसके बाद जो है ये लेक्चर आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे गूगल ड्राफ्ट के अंदर से, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं।